नमस्कार। हिंदी शुक्रवार में आप सबका नमस्कार, आप सबको नमस्कार, सबका स्वागत। गुरु पूर्णिमा जस्ट हो गई 30th को। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करनी होती है। सद्गुरु होंगे तो उनकी शास्त्रोक्त पूजा करनी होती है और फिर गुरु काणिका, गुरु दक्षिणा देनी होती है उन्हें। और फिर यही रिवाज समाज में भी है कि जो भी गुरु है अपना, कोई शिक्षक होगा, कोई म्यूज़िक टीचर होगा, कोई कुछ सिखाया होगा, कोई कुछ सिखाया होगा, जो भी है उनको सब गुरु ही मानने का है, मानते हैं हम सब। हमारी इंडियन संस्कृति में ऐसा है, भारतीय संस्कृति। और गुरु पूर्णिमा के दिन हम उनका सत्कार करते हैं, उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, उसे गुरु दक्षिणा बोलते हैं हम भी। लेकिन गुरु दक्षिणा ये शब्द मन में आता ही आता है और आने के साथ उसके पीछे पीछे क्या दिखाई देता है? एकलव्य, बालक एकलव्य। गुरु दक्षिणा इज इक्वल टू एकलव्य। गुरु दक्षिणा इज इक्वल टू एकलव्य की सच्चाई, मन की सफाई, उसकी गुरु के प्रति भक्ति, यही आता है। वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ साधक माना गया है, शिष्य माना गया है। क्यों? चलो देखते हैं। एकलव्य एक आदिवासी बच्चा था, बालक था। और उसका खेलने का क्या है, उनके पास खिलौने थोड़े होते। वो धनुष बाण जैसा करता था, लकड़े इस स्टिक से, और चलाता था। धनुष बाण चलाते चलाते वो उसमें इतना एक्सपर्ट हो गया, अपने आप खेलते खेलते खेलते। जैसा जैसा बड़ा होने लगा उसे लगा, अरे मैं तो इतना अच्छा मारता हूँ, इतना अच्छा मुझे आता है, मुझे और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनूं। लेकिन श्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए कोई किसी के पास जाके मुझे सीखना पड़ेगा, और मैं तो इधर जंगल में रहता हूँ, कौन सिखाएगा मुझे? सोच में डूब गया। लेकिन एज लक वुड हैव इट, जहाँ चाह वहाँ राह बोलते हैं ना, और सच्चे दिल से कुछ चाहा तो भगवान देते ही है। ऐसे ही एक दिन ये खेलते खेलते जंगल में खेल रहा था, तो खेलते खेलते द्रोणाचार्य जी द्रोणाचार्य जी के ऋषि के आश्रम तक पहुंचा। वहाँ उसको बहुत बच्चा लोगों को आ हूँ ई हूँ सब आवाज़ आ गई, और एक मास्टर की भी आवाज़ आती थी। और क्या कर रहे थे, इसने वैसे ही देखा तो देखा वो धनुष बाण चला रहे थे। इसको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, वो गेट के पीछे ऐसा छुप के देखने लगा क्या करते हैं क्या करते। तो 2 कतार में खड़े थे, एक कतार में 5 लोग थे, एक कतार में बहुत से, ये गिन भी नहीं सकता था, इतने लोग थे, बच्चे, इससे बड़े बच्चे, थोड़े बड़े। और वो एक मास्टर जी था, वो ऋषि था एक, वो बुलाता था, वो द्रोणाचार्य जी थे। और हर एक को एक कुछ दिखाता था, वहाँ मारो बोलता था, और ये लोग मारते थे। थोड़े लोग मारते थे, थोड़े लोग का बराबर नहीं होता था, डांट खाते थे, ऐसा सब हो रहा था। तो इसके मन में विचार आया कि इतने लोगों को ये सिखा रहा है, तो मैं बोलूँगा तो मुझे भी सिखाएंगे ये। हाँ, और उधर ये रुका, और उनका क्लास समाप्त होते ही गुरु के पास गया और पाँव पे गिरा, प्रणाम किया। कौन बच्चा तू? बेटा कौन है तू? क्या नाम है बेटा तेरा? गुरुजी मेरा नाम एकलव्य है, मैं उस तरफ, जंगल की उस तरफ में रहता हूँ। हाँ, तो क्या काम था तुझे? इधर क्यों आया, यहाँ क्यों आया?
नहीं गुरुजी, ये सब बच्चे लोग जो खेलते हैं ना धनुष और बाण, मुझे भी उसका बहुत शौक है। मैं भी बहुत अच्छी तरह से खेलता हूँ। ये देखे करके एक बाण मार के तो द्रोणाचार्य को अचरज हुआ, रे जंगल का बच्चा इस इतनी अच्छी तरह से बाण मारता है, कौन सिखाता है तुम्हें? कोई नहीं, कोई नहीं, मैं ही ऐसे ही खेलते खेलते सीखा है। गुरुजी, मुझे ना दुनिया का सबसे बड़ा एक नंबर का अव्वल दर्जे का धनुष बाण चलाने वाला होना है, मुझे बनना है। तो मुझे आप सिखाएंगे? ये इनको सिखाते हैं वैसा ही आपको सिखाएंगे? आप मुझे सिखाएंगे? तो द्रोणाचार्य जी सोच में डूब गए। अरे बाप रे, मेरा मकसद क्या है? इवन मुझे कौरवों को भी अच्छा नहीं बनाना है उतना जितना मुझे अर्जुन को बनाना है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मुझे अर्जुन को बनाना है। और इसका क्या करूं मैं? ये ऊपर उठा, देखो ऐसा ही मार रहा है, कितना अच्छा मार रहा है। मेरी थोड़ी शिक्षा मिलेगी तो वो एकदम ऊपर चला जाएगा, नंबर 1 से भी ऊपर आएगा। तो क्या करूँगा मैं? क्या मुंह दिखाऊंगा राजा को? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। पर ये बच्चे को क्या समझाए? बच्चे को बोले, देखो बच्चे, मैं हूँ ना, मैं सिर्फ राजा लोगों के बच्चों को सिखाने का है मुझे ऐसी आज्ञा है। मुझे राजा पगार देता है, पैसा देता है। हाँ, ये सब आश्रम बनाया है, राजा ने बनाया है। बाहर के लोगों को इधर परमिशन नहीं है सिखाने की। तू जा और किसी के पास सीख। हाँ, ऐसे करके आशीर्वाद दिया। तो ये छोटा मुंह करके बाहर निकला रे, पर हार नहीं मानी। उसने क्या किया? जंगल में गया और मिट्टी है ना, सब जमा की, पानी मिक्स किया और एक मूर्त बनाई, बिल्कुल इसके जैसे, द्रोणाचार्य जी के जैसे। ऐसी इधर ऐसी जटा है और हाथ में धनुष बाण लेके खड़ा है और नमस्कार किया और बोले, गुरुजी आप तो मुझे नहीं सिखाते हैं बोले हैं, इसीलिए मैंने आपकी मूर्ति की है और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज से आप ही मेरे गुरु हैं और आपको ही मुझे सब सिखाना है। और रोज़ सुबह शाम वो गुरुजी की मूर्ति के सामने खड़ा होता था और सीखता था, करता था। भगवान बोला, अरे ऐसा बच्चा तो हमने कभी नहीं देखा है। हाँ, इसको मदद करनी पड़ेगी। तो भगवान ने वो द्रोणाचार्य के मूर्ति के रूप में अंदर से उसको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया। ऐसा इसे लगता था, बाहर देखने वाले को किसी को नहीं मालूम पड़ता था। इस बच्चे को लगता था कि वो मुझे सिखा रहे हैं और मैं सीख रहा हूँ। और ऐसे करते 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 इतना एक्सपर्ट बना तो उसे लगा मेरे गुरुजी ने मुझे इतना सिखाया है, तो अभी आज मैं वहाँ आश्रम में जाता हूँ और गुरुजी को बताता हूँ, दिखाता हूँ और प्रणाम करके आता हूँ। और गया तो वहाँ मार रहे थे बाण। तो अभी अर्जुन की बारी आई थी और अर्जुन ऐसा बराबर नेम कैसा ऐसा सब कर रहा था। इतने में एकलव्य ने पीछे से बाण मारा और वो जो अर्जुन को मारने को बोला था वो सब टूट गया उधर। तो द्रोणाचार्य ने क्लैप किया, अरे वाह 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 अर्जुन, कितना अच्छा मारा तुमने बाण, कितना अच्छा मारा, वाह 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 वाह। तो अर्जुन बोला, गुरुजी मैंने नहीं मारा, मेरा तो अभी इधर ही है, यही है बाण, मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? तो पीछे देखा तो ये था खड़ा, वो मैंने मारा करके गुरुजी के पास आके खड़ा हो। अरे तुझे तो मैंने कहा था ना मैं नहीं सिखाऊंगा, तो तू कहाँ जाके सीख के आया और यहाँ क्यों आया है? आपने ही मुझे सिखाया है गुरुजी, इसीलिए मैं आपको
अभिवादन करने के लिए आया हूँ और मेरी विद्या थोड़ी आपको दिखाने के लिए आया हूँ। मैंने सिखाया? मैं कभी आया तुझे सिखाने? तुझे तो हमारे आश्रम में मैं प्रवेश ही नहीं देता हूँ। नहीं गुरुजी, आपने ही सिखाया है मुझे। आपको झूठ लगता है तो मेरे साथ आइए करके उनको लेके गया। उनके पीछे सब कौरव और पांडवों के बच्चे पीछे पीछे गए। देखा तो एक मैदान में बड़ी मूर्ति करके रखी है द्रोणाचार्य जी की। द्रोणाचार्य को अचरज हो, अरे इससे सीखा तुमने? हाँ, इन्होंने ही मुझे सिखाया सब। द्रोणाचार्य वो मन में सोचना है क्या बोलता है ये बालक। पर अभी वो बात तो छोड़ो, द्रोणाचार्य को ऐसी चिंता हुई, अरे ये बच्चा तो अर्जुन से भी अव्वल निकला, अभी वो तो दुनिया भर का अव्वल हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम? अर्जुन को इतने साल सिखाया है, क्या फ़ायदा उसका? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी कुछ करते हैं करके उस बच्चे को बोला, एकलव्य इधर आया, नमस्कार करके। गुरु जब कुछ सिखाता है तो उसको दक्षिणा देनी है, गुरु दक्षिणा कहते हैं उसे। तू मुझे क्या देगा? गुरुजी आप जो कहेंगे वो मैं देने को तैयार हूँ। सच्ची बात बोल रहा है? हाँ सच्ची। कुछ भी मांगू तो देगा? हाँ दूंगा। तो तुम्हारे राइट हैंड का अंगूठा मुझे देना, ये गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए। और उसका सेंटेंस भी खत्म नहीं हुआ, अभी इसने पट करके अपना कटियार निकाली और खट करके काटा और वो अंगूठा दिया। द्रोणाचार्य को लगा, अरे मेरे हाथ से कितना बड़ा पाप हुआ, अरे ये बच्चा ऐसा कुछ करेगा मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने ऐसे ही मस्करी में वो खेल में बोला, मैंने सोचा वो नहीं रोएगा, नहीं देना, कोई हाथ थोड़ा ही काट के देता है। सोचने का भी मौका नहीं दिया, मुझे बोलने का भी मौका नहीं दिया। हाँ अभी क्या करेंगे? कितना बड़ा मेरे हाथ से पाप हुआ है। लेकिन वो बात अलग, द्रोणाचार्य की बात अलग। यहाँ हम द्रोणाचार्य की बात करने नहीं आए हैं, यहाँ हम गुरु दक्षिणा की बात करने आए हैं। सबसे अव्वल गुरु दक्षिणा एकलव्य की मानी जाती है, क्योंकि उसने जो गुरु ने कहा वो किया। और वो भी गुरु कैसे माना? मूर्ति रूप में गुरु माना। देखो ऐसा विश्वास होता है, गुरु के ऊपर विश्वास होता है। इतना विश्वास उस बच्चे का था, तो इसीलिए इतनी अच्छी कहानी है इसकी। हम सब सोचते होंगे कि द्रोणाचार्य जी निष्ठुर थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि मैं बोलूँगा, कंप्लीट भी नहीं हुआ उतने में वो अंगूठा निकाल के देगा। सोचा ही नहीं था। बच्चे लोग थोड़े ऐसे करते हैं, ना ऊँ आ कितने हट करते हैं बच्चे लोग। तो ऐसा सोचा भी नहीं होगा उन्होंने। उन्हें भी कितना दुख हुआ होगा, बहुत दुख हुआ होगा। ऐसा था एकलव्य, उसकी गुरु दक्षिणा इसीलिए सारे इतिहास में अजरामर है, अजरामर है।